बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी मैंने आज देसी घी बनाया था, तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं यहाँ पे मलाई है जो मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मलाई ये माशाल्लाह से 1 kg के करीब मलाई है। और मैं मलाई ये सारी जब दूध गर्म करती हूँ तो उसके ऊपर से हम मलाई उतार लेते हैं। तो माशाल्लाह से फिर ये होता है कि हमारे घर का बहुत अच्छे से घी बन जाता है देसी। अच्छा, आपके पास यहाँ पे कुछ भी ना हो ना, तो आप एक चम्मच की मदद से ना, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मलाई को निकाल के रात को मैंने रख लिया था बाहर। और काफ़ी अच्छे से वो मेल्ट हो गई थी, ऊपर फ्रीज़ हुई होती है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच से ही इसे अच्छे से ना ऐसे करती रही, हिलाती रही। तो ये देखें मक्खन इसका बन गया है। हमें ये है कि यहाँ पे कोई मशीन, कोई कुछ चीज़ की, बीटर की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक खाली एक स्पून है आपके पास, एक चम्मच है, आप उसकी मदद से भी मक्खन निकाल सकते हैं। बट ये है कि अगर मलाई ज़्यादा होगी तो हाथ आपके थक जाएँगे, लेकिन बहुत अच्छे से जो मक्खन है ना, बहुत अच्छे से निकल आता है। और बहुत ज़्यादा जी बर्तन भी गंदे नहीं होते। तो यहाँ मैंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं मलाई का मक्खन निकालती हूँ और घी बनाती हूँ ना, मैंने सेम आपके साथ वही तरीका शेयर किया है। तो यहाँ पे ये देखिए जी बहुत अच्छे से मक्खन जो था ना हमारा बन चुका था। और ये तो इसी की जो होता है ना, काफ़ी सारे आजकल काफ़ी मेथड आए हुए हैं, काफ़ी तरीके हैं कि कोई किस तरीके से निकालता है। बट आप इस तरीके से अगर निकालेंगे ना, तो जो देसी घी होता है ना, उसकी बिल्कुल स्मेल भी नहीं आएगी। और बहुत अच्छे से ना बहुत अच्छा होता है ये देसी घी ना, ऐसे जब इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ मुझे देखें जी मक्खन हमारा माशाल्लाह से बन चुका है। अब ये सारा मक्खन जो है ना, इसको मक्खन को ना एक साइड पे पेड़े बना के रख लूँगी दूसरे बर्तन में। और फिर हम इसको रखेंगे जी अपने चूल्हे पे, और इसको घी बनाने के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जी मैं सारा मक्खन पहले रेडी कर लेती हूँ। सारा मक्खन निकाल लेती हूँ मैं इसे। अच्छा जी, अच्छे से प्रेस कर कर के ना, जो दूध और जो लस्सी सी होती है ना, वो साइड से सेपरेट हो जाती है। ये देखिए ये सारा मक्खन हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो निकाल लिया मैंने, दोबारा फिर उसी बर्तन में डाल दिया था, क्योंकि मक्खन था ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने कहा कि बर्तन वो छोटा है। तो यहाँ पे फ्लेम कर दी है ऑन। अभी तो जो फ्लेम है ना, वो मैंने हाई ही थी, फर्स्ट में हाई ही रखी है। तो अब ये देखें जी इसको मैंने बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं मैंने देखा। बस फर्स्ट पे एक बार इसके अंदर चम्मच हिलाया था, उसके बाद बस। तो ये खुद ही फिर ना फ्लेम कर दी थी, यहाँ पे मैंने लो लो कर दी थी। और ये खुद ही फिर ना एक दो बार मैंने इसके अंदर चम्मच हिलाया बस। और ये हमारा घी ऐसे खुद ही रेडी हो जाएगा। बार बार बिल्कुल चम्मच मैं नहीं हिलाती। फिर इसके बाद जो काम आपने अपना करना होता है वो कर लेते हैं, और जो घी है वो आराम से बनता रहता है। अच्छा, इस स्टेज पे आके ना आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर ठंडा पानी अगर आप ऐड कर देना बर्फ़ वाला, तो आपका सारा घी ऊपर आ जाएगा, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, बट मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ, ना ही मैंने किया है। लेकिन एक बार मैंने किया था बहुत अच्छे तरीके से, टाइम की बचत हो जाती है। लेकिन मुझे ना जो इस तरह घी बनता है ना, उसकी मुझे वो उसी की खुशबू अच्छी लगती है, और उसकी स्मेल भी नहीं होती। तो यहाँ पे जी घी हमारा बन के रेडी हो चुका था। अच्छा, ये ना थोड़ा-सा बर्तन जो था ना, क्योंकि फ्लेम हाई हो गई थी, गैस बहुत तेज़ हो गई थी और फ्लेम जो हो गई तेज़ हो गई थी, इस वज़ह से जो बर्तन थोड़ा-सा बीच में से जल गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा घी बन के रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया था, 2-3 बर्तनों में मैंने निकाला था। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा था, माशाल्लाह 2 किलो घी, जो 2 केजी था ना, वो घी हमारा बन चुका था। 1 केजी मलाई थी और मक्खन आपके सामने था। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारा घी ना निकाल लिया था। और ये जो है ना, इसका मैं आज आपको एक अच्छी सी मिठाई बनाना सिखाऊंगी, जो आप खाएंगे तो लाजवाब उसका टेस्ट होगा। और यहाँ पे जी घी हमारा रेडी हो चुका था, तो मैं इनको बर्तन में डाल के इनको साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे हम जी अपनी मिठाई तैयार कर लेंगे। यहाँ पे गुड़ ले लिया है मैंने, ये 100 ग्राम गुड़ है। इसमें शक्कर ले सकते हैं आप, लेकिन चीनी इसके अंदर मैं तो रेफ़र करूँगी कि आप चीनी ना डालिएगा, क्योंकि चीनी से ना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, गुड़ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे गुड़ को थोड़ा-सा इसको मेल्ट कर लेना है, हमने जस्ट बस मेल्ट ही करना है। और ये देखिए गुड़ मेल्ट हो चुके हैं, और इसके अंदर हमारा जितना भी हमारा वो खोया सा और मावा सा जो निकला था ना, जब हमने घी बनाया था, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसमें माशाल्लाह से घी भी आपको पता है कि बहुत होता है। और घर का बना हुआ हो तो फिर क्या बात है। अक्सर आपने मिठाइयाँ खाई होंगी, तो मिठाइयों में अक्सर वो एक होता है, मिठाई में सेम वैसा ही उसको आई थिंक ढोढा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो।
और ये मैंने जब बनाया था ना तो सब किसी को पता ही नहीं था कि बना क्या है। बहुत अच्छा, घर में सबको पसंद आया था। तो यहाँ पे मैंने ना जी इसकी थोड़ी-सी भुनाई करके मैंने इसके अंदर ना 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया। बेसन ऐड करके आपने इसको थोड़ा-सा और भूनना है और इतना भूनना है ना कि ये इसकी भुनाई ऐसे करनी है कि ये थोड़ा-सा ना थिक सा हो जाए। अ, और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे इस स्टेज पे आके ना आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर दें। मेरे पास ये बादाम और काजू पिसे हुए पड़े होते हैं, तो मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिए हैं और फ्रेश नारियल कटिंग करके मैंने वो भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे ये देखिए जी, पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है उसने और जो काफ़ी अच्छे से हमारा जो ये मिठाई है, ये बिल्कुल हलवा इसको कह लें, मिठाई कह लें, ये हमारी हो गई है रेडी। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी थी। और अब यकीन करें कि आप जब बनाएँगे ना तो आपको भी ये बहुत पसंद आने वाली है कि इतनी टेस्टी बनी थी ना, कि बहुत ही अच्छी बनी थी ये। और यहाँ पे ये देखिए जी, माशाल्लाह से अब ये हो गई है रेडी, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ फ्लेम कर दूँगी ऑफ, इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने इसको निकाल लिया है और इसको एक बर्तन में सारे बर्तन में निकाल लूँगी और उसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर ऐड कर दें। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।